अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडमिन का जो पहला टास्क था वो कंप्लीट किया था। तो देखते हैं डिपार्टमेंट किस तरह से लिस्ट आउट करवाना है। तो आपको याद होगा कि डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर S_ID है, स्टूडेंट ID, वो एज ए फॉरेन की आ रही है यहाँ से, इस ID से। ऑलराइट, तो हमें कुछ इस तरह की तरकीब लगानी है कि हम लोग इस ID को और इस ID को मैच करवाएं और नेम रिट्रीव कर लें। सिंपल। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं इसको करने के लिए। पहली ये हो सकती है कि आपने जो डिपार्टमेंट के अंदर जो एक आपकी फील्ड है नेम की, वो असल में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है स्टूडेंट्स के अंदर नेम की फील्ड से। अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर वाली फील्ड का जो नाम है वो नेम की जगह DEPT नेम रख देते हैं या DEPT अंडरस्कोर नेम रख देते हैं, तो आपके लिए सिंपल है। आप जस्ट ये करेंगे, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स and department where ID from student ID is equal to department ID। अभी करेंगे, आपके पास डिपार्टमेंट का भी सारा कुछ आ जाएगा। बट ये असल सोल्यूशन तो ना हुआ कि मतलब क्या आप जाके स्टूडेंट की फील्ड अपडेट करें। असल सोल्यूशन तो ये हुआ कि आपको कोड के थ्रू इसका सोल्यूशन निकालना, ना कि आप लोग जाके ग्राफिक यूजर इंटरफेस से आप लोग फील्ड्स के नाम चेंज करते फिर यही करते फिर वो करते फिर। अब इसका असल जो सोल्यूशन होगा, जो कि रिकमेंडेड सोल्यूशन मेरी तरफ से और जो कि बनता भी है यही करना, वो ये है कि आप इसको सबसे पहले आप जो उसके सारे फील्ड्स थी ना उन्हें आप एक्सेस करें, और एक्सेस करें क्वालिफाइड नेम्स के थ्रू। क्वालिफाइड नेम्स के थ्रू इसलिए एक्सेस करें कि क्वालिफाइड नेम्स के थ्रू नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्वालिफाइड नेम्स क्या होते हैं कि सबसे पहले आप टेबल का नाम लिखते हैं, डॉट लगा के उस फील्ड का नाम लिखते हैं, टेबल का नाम डॉट लगा के फील्ड का नाम। तो हमें सारी फील्ड्स का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। लेट्स से हमारे पास टेबल का नाम था स्टूडेंट्स डॉट ID, स्टूडेंट्स डॉट नेम, स्टूडेंट्स डॉट रोल नंबर, और था स्टूडेंट्स डॉट एड्रेस। अब हमें इसी तरह दूसरी फील्ड का भी देना है। दूसरी फील्ड का हमें चाहिए डिपार्टमेंट डॉट नेम से चाहिए। फाइन, फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड डिपार्टमेंट। यहाँ पे वेयर क्लास के अंदर आप कंडीशन दे सकते हैं वही वाली, वेयर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलियासेस दे दें। एलियासेस क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बार बार स्टूडेंट्स डॉट ID नहीं यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेरी के अंदर। वो कैसे दे सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर आप लिखते हैं एस, लेट्स से अगर आपने यहाँ पर लिख दिया इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको एलियास दे देते हैं DPT। ऑलराइट, वेयर ID इज इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं कह रहा था हमें बार बार स्टूडेंट डॉट ID यूज़ करना पड़ेगा, इसको एलियास देते हैं, बट इट्स ओके। स्टूडेंट डॉट ID इज इक्वल टू DEPT डॉट अंडरस्कोर ID डॉट S_ID। फाइन। अब जो हमने यहाँ पर इसे एलियास देके DEPT लिखा है, इसका शॉर्ट नेम लिखा है, वो हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, वो यहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हम लोग नेम का कॉलम रिट्रीव करेंगे। अगर हम लोग ये काम ना करते तो हमें जस्ट नेम लिखना पड़ता, और नेम चूँकि पहले भी यूज़ हो रहा था तो कंट्राडिक्ट होता और हमारे पास एरर आना था। तो यहाँ पर वेरिएबल लूँगा डिपार्ट के नाम से, और मैं इसलिए ले सकता हूँ वैल्यू DEPT, जब मेरे पास आंसर आएगा DEPT नेम आएगा। और कंडीशन थी वेयर स्टूडेंट्स डॉट ID इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट S_ID। अब अगर देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता, आउटपुट नहीं आएगी बट देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं आता। ऑलराइट, हमारे पास एरर अनएक्सपेक्टेड इको लाइन 27, और सेमी कॉलन में लगाया था। फिर से जाता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ। फाइन, एरर नहीं आया, बट हमारे पास दूसरा एरर आया, ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। करते हैं कि मैं इसे कॉपी करता हूँ और ऐसे करते हैं डेटाबेस के अंदर जाकर SQL के अंदर क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। फाइन, ताकि हमें चले कि एरर हमारे पास आ क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पर डिबग नहीं कर रहा। और अननोन कॉलम स्टूडेंट डॉट एड्रेस, और यहाँ पर मुझे S मिसिंग है, मेरी गलती, और यहाँ पर भी S मिसिंग है, मेरी गलती। और अभी क्वेरी बिल्कुल ठीक तरह से एग्जीक्यूट हो रही है, जो गलती थी वो मेरी ही गलती आ रही थी। फाइन,
अब मैं इसे इसी की जगह पेस्ट कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब आई गेस कोई एरर नहीं आना चाहिए। राइट, हमारे पास नहीं आया। अब चेक करते हैं एलियस लगा के कि एलियस यहाँ पर काम करते हैं कि नहीं करते। फाइन, मैं इसे अनकमेंट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे जाके फिर लेता हूँ SDEPT और अब जब रिफ्रेश करूँगा तो आई गेस कोई एरर नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि हमारा बिल्कुल ठीक है सारा काम। और यहाँ पर मैं एक और टेबल डाटा लेता हूँ, उसके अंदर मैं इससे इको करवा लेता हूँ। डिपार्टमेंट था हमारे पास, फाइन। यहाँ पर मुझे फिर से एक टेबल हेड देना पड़ेगा, इसे मैं 10% कर देता हूँ ताकि 10% यहाँ पे आ जाए। 10% और हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट था, फाइन। डिपार्टमेंट टेबल हेड बंद किया और आप देख सकते हैं हमारे पास CS डिपार्टमेंट भी आ गया। हालांकि ये दोनों फील्ड्स डिफरेंट टेबल्स में थी, बट हमने किस तरह से एक जस्ट एक लॉजिकल SQL क्वेरी के थ्रू दोनों टेबल्स के डाटा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हमने इसके रिजल्ट को रिट्रीव करवा लिया। कोड आपको मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं फेसबुक पर।